दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में 1.0 में। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो सिल्वर का सिचुएशन चल रहा है, गजब का चल रहा है। तो आप बोलिएगा क्यों, क्या हो गया सर? तो भाई आप देखिएगा कि मैंने ट्रेडर्स बार मार्केट में अपलोड कर दिया है ना। यूएस का जो इन्फ्लेशन डाटा आया है तो उसके रिगार्डिंग वीडियो इस पर अपलोड कर दिया है। तो यूएस का जो इन्फ्लेशन है ना, वो थोड़ा सा मतलब जितना फोरकास्ट था उतना ही आया, थोड़ा बढ़ के आया है। तो अजब खेला है दुनिया का इन्फ्लेशन बढ़ के आता है या पिछले वाले से ज़्यादा आता है तो मार्केट वहाँ गिरता है। यूएस का मतलब अलग है। तो वहाँ क्या है कि फेड का रेट कट के जो इकोनॉमिक के लिए हित में है, ठीक है ना। हाँ, इकोनॉमिक का सीपीआई आ गया ना। देखिए सीपीआई जो डाटा है तो वही है। हाँ, फोरकास्ट आ रहा है एक्चुअली। जो इकोनॉमिक के हित में है 2.9 आया, तो उस कारण से बाजार वहाँ गिर जाता है। जो इकोनॉमिक के हित में नहीं है तो उससे बाजार बढ़ जाता है, क्योंकि फेड फेड इससे क्या है कि रेट कट करने का उसका जो है मतलब, हाँ ठीक है कि रेट कट हो सकता है कि मतलब वो वाली विचार धारा यहाँ आ जाती है। अब इसे देखिए, यूएस का जो डॉलर इंडेक्स है वो धड़ाम से ऊपर से नीचे आया है, तो ये बढ़िया बात है। 109 पे चल रहा था, वहां से नीचे आया है। तो अब इसका नीचे आना कहीं ना कहीं अच्छा खबर रहा। इसका नीचे आना कहीं ना कहीं अच्छा खबर रहा। किसके लिए? तो गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए। ठीक है, तो फिलहाल हम अभी सिल्वर का कर लेते हैं, देखते हैं अगर नहीं होगा तो गोल्ड का भी कर लेंगे, नहीं तो फिर सुबह में कर देंगे। तो मार्केट क्लोज हो जाएगा तो फिर अच्छा है। तो सिल्वर आपको यहाँ पर ही एक बढ़त के साथ चलता हुआ दिख रहा है। बढ़त बोले तो आपको 31.6 के आसपास दिख रहा है ना। तो 31.6 का दिखने का मतलब कि हम लोग का जो उस समय सिल्वर चल रहा था वो 30.59 पे चल रहा था। कितना? 30.59 पे। तो मोटा मोटी यहाँ पर ही 59, तो आप 1.5% पकड़ के चल सकते हैं। 1.5 से 2% के बीच में आपको तेजी अभी चल रहा है। ठीक है, बढ़िया बात है। देखिए हम लोग का जब चल रहा था 30.59, ठीक है, तो मोटा मोटी 1.5 से 2% का बीच में आपको तेजी देखने को। अब देखिए इतना वॉलेटाइल मार्केट, हम बोले ना 2025 में पैसा तो बनेगा लेकिन बहुत वॉलेटाइल बनेगा। ठीक है, बहुत वॉलेटाइल बनेगा। अब किसी को सिल्वर में इतना जल्दी मतलब चेंज हो रहा है ना कि आपको पोजीशन रखना ही। अब देखिए आज हम लोग का सिल्वर देखिए एकदम से ये पूरा गया, और 2 दिन पहले देखिए धड़ाम से नीचे गिरा हुआ है 2 दिन पहले ये देखिए यहाँ से सीधा धड़ाम से नीचे आया। किसी को कोई मौका नहीं दिया कि अपना पोजीशन कम करे। इसी लेवल पे अपन बाई किए थे 87.05 के लिए शॉर्ट स्विंग को, है ना। 88 तक गया था मोटा मोटी, और यहाँ से जो डाउन गया सीधा 85-60 के आसपास आता हुआ दिखा। किसी को कोई मौका ही नहीं दिया कि अपना पोजीशन कम करे। अब देखिए आज देखिए वापस से चढ़ गया। भाई साहब वॉलेटाइल इतना ज्यादा है ना सिल्वर। तो भाई देखिए हम लोग सिल्वर को एमसीएक्स में नहीं, एनएससी में डिलीवरी में बाई करके रखते हैं। सिल्वर को सिल्वरम गिन्नी फिन्नी कहीं नहीं, एकदम डिलीवरी में बाई करके रखते हैं। कोई एमसीएक्स में हम ट्रेड वगैरह नहीं करते हैं और ना हम करने का आपको आइडिया या कोई प्रिडिक्शन करते हैं। ठीक है साहब, हम ये आप सोचिएगा ना, बोलते नहीं है कि दूसरा का सबको अच्छा लगता है, समझे, दूसरा का सबको अच्छा लगता है। तो वही सिचुएशन आ जाता है कि यहाँ आपको लगेगा कि एमसीएक्स अच्छा है, इंट्राडे अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। जाइए पता चल जाएगा। एक दिन बनेगा, अगला दिन काट लेगा। ठीक है, और जो इंट्राडे करता है वो बोलेगा भाई साहब, ऑप्शन फ्यूचर वाला क्या बोलेगा, भाई साहब ईटीएफ वाले ना दमंग है क्या है ईटीएफ वाले को क्या बोलते हैं पता है? आपको बता देते हैं, अगर किसी को डाउट है तो मैं आपको बता देता हूँ। ईटीएफ वालों को जो बड़े बड़े, देखिए छोटे मोटे की बात हम नहीं करते हैं, जो बड़े बड़े स्टॉक वाले हैं या फिर ऑप्शन फ्यूचर जो बड़ा बड़ा लॉट लेके करते हैं, चाहे जो ब्रोकरेज वाले, वो ईटीएफ वाले को बोलते हैं कि वहाँ, ये बोलते हैं कि वहाँ ज़्यादा आपको वॉलेटाइल नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, इस तरह की बातें बोलते हैं। लेकिन उनके जो पीछे एक सच्चाई है, वो ये सच्चाई को जानते हैं, अगर सब आदमी ईटीएफ में चला गया ना तो फिर उनका धंधा बंद हो जाएगा। ठीक है, और साथ में ये भी जानते हैं, ये भी बोलेंगे कि ईटीएफ वाले जो होते हैं ना वो मजबूत होते हैं। काहे तो हम लोग सब कैश में, शुद्ध रूप से कैश में खरीद के, जो भी 50, 60, 70 जो भी है, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख जो भी है, सब भाई साहब हम लोग कैश में खरीद के अब पॉलिथीन मार के बैठ गए हैं। ठीक है, माइनस दिख रहा है, पार्किंग है ऊपर में। आपको भी पता है ना कि सिल्वर हो या गोल्ड हो, ठेला पे तो नहीं बिकेगा भाई। 20-20% का आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। इस पे मैंने लॉट स्टार्ट किया था, आप लोगों के आंख के सामने बनाना स्टार्ट किया। 20,000 से लॉन्ग टर्म वाला देखिए कितना गया। मैं आपको ना इसका जो स्क्रीनशॉट, अपना जो पोजीशन का स्क्रीनशॉट मैं टेलीग्राम पे दूंगा। ठीक है, क्योंकि सर टेलीग्राम पे मैं इस पे दूंगा, टीबीएसएम स्विंग वाला जो है, इस पे मैं आपको इसका पोजीशन आपको शेयर कर देता हूं। ठीक है, जिससे क्या है कि आपको विश्वास रहे कि हाँ आता है। अब आप बोलोगे सर आप इस पे क्यों नहीं कर रहे हैं फ्री वाले पे? तो भाई साहब फ्री वाले पे इसलिए नहीं कर रहे ना कि लोग उसको शेयर कर लेते हैं और उसी पे मतलब थोड़ा सा, हाँ समझ गए ना। बहुत किसी को भी आप ये मत सोचिए कि आप शरीफ है तो दुनिया शरीफ है। नहीं नहीं, दुनिया में बहुत प्रपंच है साहब, और इस प्रपंच को देखते हुए मैंने ये डिसीजन लिया है। अब कोई इसमें मुझे गलत भी समझ सकते हैं, ठीक है, आप समझिए, ये आपका भी अधिकार है, लेकिन मेरा भी मजबूरी समझिए। नहीं तो मैं तो ओपनली, जो मेरे को जानते हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने देखा है कि मैं तो ओपनली दिखाता था और कहता था
लेकिन अभी वो चीज़ मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है? इस चीज़ को समझिए। तो 2025 दुनिया कुछ भी कहे, भाई साहब मैं पुनः इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, मंगल का साल है, आपका मंगल ही करेगा, ये बात मान के चलिएगा। लेकिन इतना आसानी से नहीं, मेहनत तो करवाएगा, और जो भी इन्वेस्ट किया है आपको पूरा पैसा बन के देगा और बढ़िया बना के देगा। आप जो उम्मीद किए है ना उससे पलट के पैसा देगा, लेकिन बस फर्क इतना है कि आपको जांचेगा पूरा, आपको जांचेगा पूरा। 2024 सब डरते थे, मैं बोला 2024 डरने का नहीं है, ये डरने का नहीं है, शनि का है, डरना नहीं है भाई साहब, इसमें बकायदा चलना है। अब आदमी बोलेगा सर आप एस्ट्रोलॉजी को इसमें घुसा, अरे छोड़िए सब बात, ये सब कुछ मत समझिए। बस मैं आप लोगों को किसी भी प्रपंच में, किसी भी उसमें नहीं फंसाना चाहता हूँ। बस मैं इतना बताना चाहता हूँ, ये समय मेहनत का समय था, रिटर्न अच्छा बना, लोग डर के रह गए, हम लोग ने कमा के अपना काम किया। 2025 स्विंग का साल है, रिटर्न भी बढ़िया बनेगा, 24 से भी बेटर रिटर्न बनाएगा। अब आप बोलोगे सर कैसे बना सकता है, कैसे बना सकता है? FIS बेच रहे हैं, हमारा फॉरेन रिजर्व कम हो रहा, डॉलर इंडेक्स बढ़ रखा है, क्रूड का दाम बढ़ रखा है, रसिया यूक्रेन, भाई सब खत्म हो जाएगा। जब बुल चलता है ना, जब बुल चलता है तो भाई साहब उसके सामने आप मतवाला बुल को देखिएगा ना, जब वो मतलब अपने तैश में रहता है ना, जब बुल, फोटो दिखाता हूँ, फोटो इसमें है नहीं, जब वो तैश में रहता है ना, फिर उसका सामना कोई कर नहीं सकता है। बियर क्या करता है, वो आपको मार देगा, गिरा देगा, काट देगा, इमीडिएटली करता है, ठीक है, उसका दाग रह जाता है, बियर का दाग रहता है, अब बुल का एहसास रहता है। इस चीज को नोट करके रखिएगा। जब जब ठंडा का हवा चलेगा ना, आपका कटा हुआ ना भर जाएगा, लेकिन जो चोट लगा हुआ है ना, वो बहुत मतलब जब भी हवा बहेगा ना तो आपको महसूस होगा। आप बोलेगा सर क्या मजाक कर रहे हैं? अरे नहीं मजाक नहीं कर रहे भाई, ये सब हम लोग देसी आदमी हैं, तो देसी है ना चीज बताएंगे। और ये देखिए, देखिए बुल का, मैं मानता हूं बियर एग्रेशन है, बियर में आप लिफ्ट की तरह नीचे आइएगा, धड़ाम से गिर जाइएगा, लेकिन बुल का बनाया हुआ पैसा ना आपको नहीं, आपका भविष्य तो सुधारेगा ही सुधारेगा, आने वाला जो आपका पीढ़ी है ना उसको भी एक गाइडलाइन देके चला जाएगा। बहुत खतरनाक इसका जब चाल चलता है, ओहो, सबकी वाट लगाता है। तो चलिए, जब चलेगा तो चलेगा, अदरवाइज जब तक नहीं चला है तो नहीं चला है, ठीक है, समय समय की बात है। तो ये भी समय बीत जाएगा, खराब समय की भी अच्छाई होती है कि वो भी बीत जाएगा। मैं मानता हूँ काफी इंडेक्स ऊपर से नीचे आ गया है, स्टॉक के लिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, मैं नहीं कुछ बता पाऊंगा क्योंकि मैं स्टॉक से दूर रहता हूँ। मैं ETF हूँ, मैं शुद्धधारी ETF हूँ, ये चाइनल ETF का है, ठीक है, क्योंकि स्टॉक पे आपको बहुत अच्छे अच्छे लोग मिल जाएंगे, लेकिन भाई साहब हम क्या करें, पैसा तो मेरे को ना लगाना है अपना, है यहाँ 30 गो ETF करने में ढोंड़ी ढीला हो जा रहा है महाराज। है, तो यहाँ सर देखिए, मेरा जो मनसा है कि 87 और 88 ये जो है ना, इसके बाद ना यहाँ आप मंगवा लीजिए, लेकिन एक बार ना गैप अप खुलवाइए। एक गैप अप देखने के लिए ना भाई साहब आंखें तरस गई है काफी दिनों से। हालांकि यहाँ पर ही नीचे से तो गैप अप हुआ, ये सब तो अच्छा गैप अप होकर चला 3-4 दिन, लेकिन अभी ना आंखें तरस गई है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हाँ ये बात तो है, आंखें तरस गई है कि सिल्वर ने एक बार गैप अप ओपनिंग होना चाहिए। फिर क्या है ना, कॉन्फिडेंस जो है ना नेक्स्ट लेवल का रहेगा। हालांकि 6 महीना में देखिए सिल्वर ने कोई रिटर्न बना के नहीं दिया है, टॉप से गिरा है। हालांकि हम लोगों ने यहाँ रिटर्न बना लिया वो अलग बात है, 13-14% डाउन हुआ है और अभी मोटा मोटी ये 9% के आसपास है, ठीक है। तो सिल्वर में सबसे अच्छी बात क्या हमें लगता है, मैं ये जो चार्ट देखता हूँ या दिखला रहा हूँ, ये मैं किस पे दिखला रहा हूँ, फायर्स का ये है। तो आप लोग भी इसको अगर ओपन करना चाहते हैं अकाउंट तो इसको आप कर सकते हैं, मेरा लिंक रहेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, फायर का मेरे लिंक से खोलिए, ठीक है। बाकी आपको डायरेक्ट भी खोल सकते हैं प्ले स्टोर से, तो मेरे लिंक से खोलिएगा तो क्या है कि अपन एक ग्रुप बन जाता है कि हाँ भाई 50, 100, 200, 500, 1000 आदमी का एक ग्रुप है अपना, कुछ भी बात होता है तो आदमी फोन करता है कि हाँ भाई क्या हुआ, तो उसको बोलते हैं कि भाई हम TVS हमसे बोल रहे हैं तो आप मेरे सब्सक्राइबर का थोड़ा देखिए, खुलवाइए। तो क्या है कि उस पर भी एक मतलब थोड़ा सा मानसिक दबाव बनता है कि नहीं इस मार्केट में है, समझे। नहीं तो ये मार्केट में क्या है ना सर, कोई आपका सपोर्ट नहीं देगा, सब आपको यहाँ काटने में लगा रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी जो ऊपर से जो डाउन है, ये मेरा पहले का ही लगा हुआ है, तो मोटा मोटी 9.5% के आसपास आपको डाउन दिख रहा है ना। तो कल आपको 1.5% के आसपास का तेजी दिखने को मिलेगा। तो ये यहाँ से आप इस जगह पे रखिए, तो 1.5%, हाँ ये 1.5 से 2% कल आपको ये लेवल, जी बिल्कुल ये लेवल आपको देखने को मिलेगा। तो ये लेवल कौन सा है, तो इसके लिए मैं रेगुलर में चला जाता हूँ, ये लेवल 88, 90 से नीचे रहेगा, 88.83 तक आपको जाता हुआ कल दिखेगा, और हो सकता है तो 90 तक जाएगा, फिर वहां पर ही रेसिस्टेंट ले लेगा, तो ठीक है। तो भाई इससे तो बढ़िया है, तो यहाँ पर ही आपको जाता हुआ दिखेगा 88.83 के आसपास, ठीक है। तो बढ़िया है, यहाँ पर आने दीजिए, और जिनका भी शॉर्ट स्विंग में है तो उनका अगर प्रॉफिट बनता है तो वो एक बार प्रॉफिट बुक करें 90 तक, वो अच्छा है। अभी के हिसाब से ये 24% का रिटर्न दे रखा है, तो यहाँ पर ही हम लोग को करना क्या है,
हमें यहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि एक साल में 24% का है, तो इसमें 5% का स्ट्रेटजी को जो स्विंग करने वाले हैं उसको ध्यान रखना है कि फर्स्ट लॉट आप कहीं भी खरीदे तो 5% अप पे आप प्रॉफिट बुक करना और फिर अगला दिन प्रिंसिपल के साथ लगा देना। नीचे 5% जाता है तो सेकेंड लॉट आपको लगा के चलना है, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग का लॉट लगा हुआ है, उस हिसाब से हम आगे बढ़े। यहाँ से फिर 5% जाएगा तो थर्ड लॉट, और जो भी लास्ट लॉट लगा है स्विंग के लिए तो 10% आप इस पे प्रॉफिट ले सकते हैं लास्ट वाले पे। कम से कम 7-8% तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मिल सकता है, माफी चाहूंगा, मिल सकता है, तो इसको आप देख के आगे आप बढ़िए, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं कि हाँ यही आ गया, तो यही जगह दिख रहा है, तो कल ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। और डॉलर इंडेक्स नीचे भी आया तो बढ़िया है। साथ में चाइना का जो इन्फ्लेशन डाटा है तो वो भी कम होके है ना, तो ठीक है चाइना का इन्फ्लेशन। तो चाइना का मार्केट में तेज़ी बनता है तो आपको सिल्वर में भी तेज़ी देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के हम लोग को बढ़िया देखने को मिलेगा। साथ में डॉलर इंडेक्स का नीचे आना हमारे लिए प्लस पॉइंट है। तो कुल मिला के ये सब मिला के आप 90 तक कल सिल्वर को जाता हुआ देख सकते हैं। बाकी 88.50 के ऊपर तो जाने का पूरा उम्मीद है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि सिल्वर का व्यू पसंद आया होगा। डेली बेसिस पे हम सिल्वर का व्यू देते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।